Hello dear students, welcome back to the channel. So today is day 38 of 75 hard challenge. इससे पहले हम 37 डेज का वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुके हैं. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर प्रोबेबिलिटी. और ये जो क्वेश्चन है दिस इज बिलोंगिंग टू टॉपिक बेस थ्योरम. अगर मैं 2023 की बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे थे, बट इस साल वो टॉपिक हो गया डिलीट. तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पिक करा है जो आपके लिए बोर्ड्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव के लिए भी दोनों जगह पे इंपॉर्टेंट है. दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम. सो लेट अस डिस्कस विद द क्वेश्चन. प्रीवियस वीडियो आप चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हो. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है. हियर आर इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चरिंग 20%, 30% एंड 50% ऑफ द टोटल बोल्ट्स. ठीक है, ए बी सी मशीन इतना परसेंटेज बना रही है टोटल बोल्ट्स का. मतलब मशीन ए 20% बना रही है और बी 30% और सी 50%. ऑफ देयर आउटपुट 3, 4, 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स. जितना भी वो आउटपुट क्रिएट कर रही है उसमें से 3%, 4% और 2% डिफेक्टिव है. बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट. सबसे पहले एक बोल्ट को रैंडमली ड्रॉ किया गया. पहले बोल्ट ड्रॉ किया गया. अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फॉर द प्रोडक्ट. इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, if the bolt drawn is found to be defective, then find the probability that it is manufactured by the machine C. तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे. कॉम्पिटिटिव में तो बहुत ज़्यादा लिखने की हमें जरूरत है नहीं. तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे मशीन ए और उसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे. सो लेट अस सपोज दैट प्रोबेबिलिटी इज E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज ऑफ मशीन ए. उसके बाद हमारे पास है मशीन बी. उसका मतलब इसने मैन्युफैक्चरिंग करी और इसने मैन्युफैक्चरिंग करी. और तीसरे नंबर पे है हमारे पास मशीन सी. पहले आपने ये डायग्राम बनाना होता है. इसका जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो 20% बना रहा है, तो 20/100. दिस इज 20/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब दूसरी मशीन ने मैन्युफैक्चरिंग करी 30/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी तीसरी मशीन ने मैन्युफैक्चरिंग करी, वो क्या बनेगा तीसरी मशीन वाला 50/100. ये तो हमारे पास है कि एबीसी मशीन ने मैन्युफैक्चरिंग करी है. अब जो आइटम है वो आ चुका है डिफेक्टिव. डिफेक्टिव आ चुका आइटम मतलब जो बोल्ट बनाया है मशीन्स ने वो क्या है डिफेक्टिव मिला है. तो लेट ए बी द इवेंट दैट आइटम इज डिफेक्टिव. लेट ए बी द इवेंट दैट आइटम इज डिफेक्टिव. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं PA/E1. भाई वो मशीन ए ने बनाया था और डिफेक्टिव निकला तो उसके चांसेस है 3% यानी कि 3/100. और मशीन बी ने बनाया था लेकिन डिफेक्टिव निकला, उसके चांसेस है 4% यानी 4/100. और मशीन सी ने बनाया था और डिफेक्टिव निकला, उसके चांसेस है 2% यानी 2/100. तो सबसे पहले डायग्राम में क्या करना होता है, ये तीन चीजें जो सिलेक्शन होती है सबसे पहले ये बनाना होता है. फिर जो चीज एंड रिजल्ट आ रहा है भाई वो मशीन ए ने बनाया था, बी ने बनाया था, सी ने बनाया था. उसके बाद मैं बेस्ट मेथड आपको बता रहा हूँ बेस थ्योरम का. उन्होंने बोला आइटम तो डिफेक्टिव आ चुका, प्रूव करो कि वो मशीन सी ने बनाया था. तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा. ये हमारा क्या बन जाएगा फेवरेबल आउटकम. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर फॉर द प्रोबेबिलिटी. इसके प्रोबेबिलिटी का जो फाइनल आंसर बनेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P ऑफ E3/A. ये लिखने का तरीका इसलिए भाई डिफेक्टिव तो आ चुका है, प्रूव करो कि वो E3 मशीन ने बनाया था. तो ये वाला तो फेवरेबल बन जाएगा 50/100 इंटू 2/100 डिवाइड बाय टोटल में ये सारा आएगा 20/100 इंटू 3/100 प्लस 30/100 इंटू 4/100 प्लस 50/100 इंटू 2/100. तो बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के क्वेश्चन की हम कैसे पहचान करेंगे. बेस थ्योरम के क्वेश्चन में जाके वो वापस जरूर कोई ना कोई बात करेगा, भाई ये तो आ चुका है, प्रूव करो कि ये प्रोबेबिलिटी ए से आया था या बी से आया था या सी से आया था. तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर देख लेते हैं हम कितना बन रहा है. यहाँ पे जो बाकी के दो ऑप्शन हैं, जो सी ऑप्शन है वो बन रहा है 3/7 और जो डी ऑप्शन है वो बन रहा है 2/7. तो इसमें से जो आंसर बन रहा था वो बन रहा था 5/14. सो इसका कैलकुलेशन ही तो करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है भाई बेस थ्योरम अगर हमने लगानी हो तो हम किस तरह से लगा सकते हैं. पहले फर्स्ट आइटम का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, और फिर देखना होता है कि एंड रिजल्ट क्या है. इसमें क्या होगा कि एंड रिजल्ट गिवन होगा और पूछेंगे कि वो कहां से बना था, ये हमने बताना होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन एबीसी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 20%, 30% एंड 50% ऑफ द टोटल बोल्ट्स. मतलब इनको इवेंट्स मैंने मान लिया E1, E2, E3 और इनके प्रोबेबिलिटी लिख दी है. उसके बाद
ऑफ देयर आउटपुट 3%, 4%, 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। जितना भी वो आउटपुट बना रही है उसका 3%, 4% और 2% आ रहा है डिफेक्टिव। तो ये ए बाई E1, ए मैंने इवेंट माना कि बोल्ट जो है वो डिफेक्टिव था, तो ए बाई E1, ए बाई E2 और ए बाई E3, ए बाई E3, तो ये सारे अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दी। फिर हमने बताना था कि भाई बोल्ट तो इफेक्टिव आ चुका है, प्रूव करो कि वो मशीन सी ने बनाया था। तो सी वाला केस हम यहाँ पे फेवरेबल ले लेंगे और बाकी ले लेंगे टोटल। तो फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर 5/14 आएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।